चलिए अब मैं अलग सिंघई जी के पास चलूंगा। जो भोपाल उत्तर बहुत हॉट सीट है, परंपरागत सीट है। आरिफ अकील यहाँ पर जो है विधायक है, मंत्री रहे हैं और बहुत ही साफ सुथरे रहता है और इनको हराने वाला उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में नहीं था और ना अभी है। लेकिन इस बार जो है उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यही कारण है वहां से टिकट को बदलना पड़ा और उनके सुपुत्र जो है आतिफ अकील, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी आलोक शर्मा को वहां पर उतारा है। इस सीट पर हम गहन चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं कुछ जानकारी इस सीट के लिए देना चाहूंगा कि यह सीट मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ पे आरिफ अकील हमेशा आसानी से जीत जाते हैं। बहुत जो है, जो बोलते हैं ना कि खाटी नेता है, ओटला नेता है, ये वो नेता है। स्लीपर पहन के जाना इनके जो है स्वभाव में रहा। जब आमतौर पे कोई आदमी देखता है इनको तो अनायास ही उनके प्रति जो है एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है कि अच्छा, इतना नेता रहे, इतना बड़े बड़े पदों पे रहे, मंत्री रहे और उनके ये स्थिति 100 रुपए के शर्ट पहन के घूम रहे हैं। ऐसे नेता आजकल मिलना बहुत कठिन है। लेकिन इस बार जो है ये सीट बहुत रोचक होने वाला है। उनके भाई मैदान में उतारने के लिए आतुर है आमिर अकील। उनके बेटों में ठीक से जो है ट्विनिंग नहीं है। पिता के रूप में असमंजस में है आरिफ अकील जी। और अन्य जो नेता है, जो मुस्लिम नेता है, जिनको ये लग रहा था कि आरिफ अकील जी यदि इस सीट से हट जाते हैं तो हमारी झोली में जो है ये सीट आकर गिरेगा, और इसी कारण से अनेक नेता वहां पर आस लगाए बैठे हुए थे। लेकिन मिला आरिफ अकील के कहने पे, उन्होंने कोई सर्वे वगैरह सब एक दरकिनार रखते हुए खुद ने यह सीट घोषित कर दी थी कि भाई मेरे सुपुत्र, मेरा वारिस है, यही चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार एक बार देखना योग्य होगा कि वो परंपरागत सीट कांग्रेस बचा पाते कि नहीं। एक बात और उल्लेख करूंगा सिंघई जी, जिसे आप अपने चर्चा में लीजिएगा। जी। वहां आप पार्टी से जो पार्षद है वो मैदान में है, मिस्टर सऊद, उनकी क्या भूमिका है ये भी देखने योग्य होगा। तो आप थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी दीजिए ताकि हमारी जो जनता है उनको लगे कि ये सीट पर अभी वर्तमान स्थिति क्या है। बिल्कुल जय जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से कहा। आरिफ अकील जी इतने खाटी नेता है और इतना ज्यादा लोकप्रिय है, केवल मुस्लिम के बीच में नहीं, वहां हिंदू मतदाता भी जो है आरिफ अकील का साथ देते रहे थे और आरिफ अकील उनके लिए एक छत्रप की तरह, उनके रक्षक की तरह एक भूमिका निभाते थे। पूरा चौक का व्यापारी वर्ग जो है वो आरिफ अकील के साथ में जाता था। और ये सारी चीजें जो है बरसों से चली आ रही थी और बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उस सीट में घुसपैठ नहीं कर पाई थी। तमाम किस्म के प्रयोग किए गए थे। शिवराज जी ने तो इसको चैलेंज की तरह स्वीकार किया था, लेकिन वो वहां पे सेंध नहीं लगा पाई थी और आरिफ अकील जी एक छत्र नेता रहे थे। लेकिन पहली बार, अच्छा, पिछले चुनाव में, एक बार के चुनाव में आलोक शर्मा जो है करीब 4000 मतों से हार गए थे। तो ये जो अंतर था, सबसे कम अंतर था उस सीट पे। तो और महापौर रहने के बाद में आलोक शर्मा ने उस पूरे चौक व्यापारियों के बीच में और खासतौर से मुस्लिम मतदाताओं के बीच में भी काफी अच्छा जनाधार बनाया था। और ये कहा जाए कि किस्मत है उनकी कि इस बार उनको जब टिकट मिला है तब आरिफ अकील बीमार पड़े हुए हैं। आरिफ अकील का कोई तोड़ नहीं था ना आज है। लेकिन उनके बेटे आतिफ के बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। अभी लोग उनको पूरी तरीके से जान भी नहीं पाए हैं। वो भले चुनाव प्रचार की अभियान संभालते थे, लेकिन उनके घर में ही जिस तरीके से सिर्फ उटव्वल हो रही है, बेटे चाहते हैं कि हमें जो है मिल जाए, लेकिन जिस तरीके से आरिफ अकील ने खुद अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो उनकी बात कितनी जनता मानेगी ये नहीं कह सकते। फिर मुस्लिम मतदाताओं के लिए विकल्प भी मौजूद है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से वैश्विक परिवेश में स्थिति बन रही है, मुस्लिम वर्सेस अदर हो रहा है, उसको देखते हुए मुस्लिम मतदाता कहीं और जाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता। देखिए, मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं आपके पास लौटूंगा। जी, कि वहां जो जानकारी मिल रही है, मिस्टर सऊद जो है आप पार्टी के कैंडिडेट है, वहां नासिर इस्लाम और आमिर अकील भी चुनाव लड़ने के लिए आतुर है। लेकिन अभी तक जो परिदृश्य है कि पिछली बार एक मीटिंग हुई है उस क्षेत्र में, जी, अभी कुछ दिन पहले ही,
उसमें एक बहुत रोचक आंकड़ा जो आपने पिछले बार जीत के आंकड़ा बताया, उसी से एक मिलता जुलता एक आंकड़ा है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि वहां पे जो मुस्लिम मतदाता है उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हमें इस बार जो है यहां डिफीट खाना पड़े, क्योंकि आपने उल्लेख किया है कि जो आरिफ अकील जी थे वहां हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग उनको वोट देते थे, लेकिन अतीफ के लिए ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बंदा है मिस्टर सऊद, ये वहां पर बड़े लोकप्रिय है, निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं ये और जीते, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को हराया, लेकिन छोटा चुनाव था, पार्षद का चुनाव था, लोगों ने बहुत ज्यादा इसको गंभीरता से नहीं लिया। अब जो गंभीरता से लिया जा रहा है, जो गणित बिठाया जा रहा है, वो ये है कि भाई 8,000 जो वोट है मुस्लिम वोट, भले किसी को भी कांग्रेस टिकट दे दे, किसी को भी भाजपा टिकट दे दे, सऊद के पास वो 8,000 वोट है। वो कहां पर है? केवल पार्षदीय क्षेत्र में है। बाकी सब मिला के सब लोग जो राजनीतिक गलियारों के जो लोग हैं वो सब ये मान रहे हैं कि सऊद के पास टोटल मिला के 15,000 वोट है। 8,000 उनके क्षेत्र में है और 7,000 अन्य क्षेत्र से, और ये सऊद जीते कि नहीं जीते वो उनका फिक्स वोटर है। तो जो चर्चा की वहां पर, चर्चाओं में ये रहा कि क्या हम वो 15,000 वोट ला सकते हैं सऊद से खींच के, आतिफ को मतलब कांग्रेस को दिला सकते हैं? तो स्पष्ट रूप से अधिकतर लोगों ने ये कहा नहीं, सऊद का जो वोट है वो वहां से लाना कठिन काम है, मुस्लिमों को समझाना, मुस्लिम मतदाताओं को समझाना कठिन काम है। आरिफ अकील जो होते तो बात और होती। इसी के चलते एक वर्ग ऐसा भी है जो ये चाहते हैं कि थोक बंद जो मुस्लिम मतदाता है वो उसी 15 अगर तोड़ नहीं सकते हो तो जुड़ जाओ, तो वो 15 मुस्लिम मतदाता जो है वो एक होके एक परिणाम ये दे सकते हैं वहां पर कि एक मुस्लिम विधायक यहां पर देखा जा सकता है। नहीं तो यहां पर हो सकता है कि जो 2 अभी मुस्लिम विधायक है वो अब देखने को ना मिले। तो इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वहां रोचक तो होगा ही, कि ऐसा ना हो जाए कि केजरीवाल यहां पर खाता खोल दे। खैर, अब फिर मैं आऊंगा, ये जो समीकरण मैंने बताया इस पर और थोड़ा सा और आखिरी टिप्पणी आप बता दीजिए, उसके ये सीट पर और क्या होने वाला है। बिल्कुल, आपने जय जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता बहुत समझदार है, पॉलिटिकली अवेयर है। हाँ, वो हमेशा वो फैसला लेता है जो उसके हित में होता है। और यदि उनको लगता है कि आतिफ अकील सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हाँ, तो निश्चित रूप से वो वोटर ट्रांसफर हो सकता है। और युवा मतदाता तो है ही है जो फ्लोटिंग की स्थिति में है, बिल्कुल, तो वो और भी मिल सकता है आप पार्टी को। तो आपका आकलन बिल्कुल सही है कि लगता है कि इसमें यदि बीजेपी नहीं तो आप पार्टी, तो वो स्थिति है वो बन सकेगी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आलोक शर्मा की राह बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगी इस बार। क्योंकि मतलब ये है कि वहां के जो मुस्लिम मतदाता है आलोक शर्मा को आलोक शर्मा की जीत को रोकने के लिए जी शायद हो सकता है कि अन्य जगह पर शिफ्ट हो सकता है कांग्रेस के बजाय। बिल्कुल 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 ये हो सकता है। चलिए, ये हो सकता है। काफी चर्चा हुई, रोचक जानकारी दी आपने।